गुंजाइश है, इतनी गुंजाइश तो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हम इस पाकिस्तान को पूरा चेंज कर सकते हैं और बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी की साइज बढ़ी है, बड़े सालों के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे और सिंध गवर्नमेंट लेके आए और हम उनके साथ खड़े होकर उस पर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का इशू है, सिर्फ ये कराची उसको हल कर देगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब। मैं गुजारिश करूंगा, बिजनेस कम्युनिटी ने तो खिताब कर लिया है, पीपल्स पार्टी से अब बात आ गई है, पीपल्स पार्टी खिताब करेगी बिजनेस कम्युनिटी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि वो आए पोडियम पे और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करें। आपकी जोरदार तालियों में चीफ मिनिस्टर सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, मेरे कैबिनेट कॉलीग्स, यहाँ गवर्नमेंट के फंक्शनरीज जो बैठे हैं और सबसे ज़्यादा जो आज बिजनेस कम्युनिटी के दोस्त पूरे, मैं कहूँगा सिंध से नहीं लेकिन सिंध के बाहर से भी, आतिफ साहब जैसे आए हुए, बाकी सारे दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब आपको शुक्रगुजार कि आपने टाइम दिया और नासिर शाह साहब ने ये आज की मीटिंग खाने के बहाने यहाँ मुनक्कद की, जिसमें आप बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुनी और सब आपकी तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर ना करूँ, इसलिए कि जैसे बाकियों ने कहा कि बैठे इधर सब चेयरमैन साहब की तकरीर के लिए हैं कि वो क्या हमें बताते हैं। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ बात हुई, हमारा दारुल खिलाफा कराची, ये सूबा पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन है, ये पूरे पाकिस्तान को ये सूबा चलाता है। और यहाँ दोस्तों ने बात की, ना सिर्फ नासिर शाह साहब ने शुरू में कहा था, बाकी बिजनेस कम्युनिटी से भी लोगों ने कहा कि जो हक इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी हुआ ये है कि हमारे ऊपर, और मैं बड़ा क्लियर कहूँगा, अभी हम यहाँ ज़्यादा कराची के लोग बैठे हैं, कराची के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कराची के इश्यूज़ नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए हैं। जिस तरीके से इस शहर के एक अनप्लान्ड ग्रोथ को किया गया था, यहाँ पे बगैर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए इन्होंने ग्रोथ की इस शहर के लोगों के साथ। और ये जिक्र किसी और ने भी किया था, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, वो ज़माना भी हमने देखा है और आप सब ने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था कि एक इतना ऑर्गेनाइज था कि वो भत्ता महीने की गाड़ियों से पर्चियाँ लिया करते थे। और अगर आपने ये जनवरी 2025 है उसका मैंने भत्ता दे के पर्ची ले ली, तो आगे मुझे कोई रोकता था तो छोड़ देता था कि नहीं ये आपने इस महीने के पैसे दिए। ये वक्त इस शहर में था और यही हमने इनहेरिट किया था 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। ना सिर्फ यहाँ, पूरे सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसका हम सबको पता है। मुझे ये हर जगह कहता हूँ, हम सखर से अगर लाड़काना तक जाते थे तो कॉन्वॉय का इंतज़ार करना पड़ता था कि जी गाड़ियाँ इकट्ठी हों तो वो क्रॉस कराएं और हमें ले जाएं। मैं अपने गांव से सेवन से आता था कराची, तो हैदराबाद तक कॉन्वॉय के इंतज़ार करना पड़ता था कि जी 25-30 गाड़ियाँ जमा होंगी, पुलिस और फौज हमको एस्कॉर्ट करके ले जाती थी। हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स का जिक्र हुआ। डेफिनेटली एक शहर जो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का है,
जहाँ पे शदीद मसाइल हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके, वहाँ पे इश्यूज होंगे। लेकिन हुकूमत सिंध हमेशा कोशिश करती रही है। 2008 के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पहले बेहतर किया। हमने पहले कोशिश की कि एक रिकन्सिलिएटरी फॉर्म में जाएं, सबको साथ मिलाएं, वो ना हो सका। एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और आप सबको याद है 2013, 14, 15 तक जो हालात थे, और उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे हलाकतें होती थी। अब वो मामला नहीं है। दहशत गर्दी बाय एंड लार्ज, अभी भी कहता हूँ, हमें वो अभी तक हमें खतरात हैं, जैसे पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालात हुए हैं। और कराची बड़ा इजी टारगेट होता है सबके लिए, लेकिन अब वो हालात नहीं। यहाँ और किस्म का क्राइम है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर जैसे कुछ बेहतर हुआ, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी, और पिछले 4, 5, 6 सालों में, मैं इधर ये सारी लिस्ट मैंने अभी मेयर साहब से कहा, मैं भूल जाता हूँ, लिख के दो, लेकिन मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगे। आप सबको पता है, खास तौर पे मैं रिसेंट आ जाता हूं। अभी हमने जो फेज 1 का पहला पार्ट शाहराह भुट्टो का शुरू किया, आप सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये इधर तक नहीं है। इंशाल्लाह मार्च 23 की टारगेट है हमारी कि हम कायदाबाद तक इसको शुरू करेंगे, और साल के आखिर से पहले हम इसको M9 साहब ने भी कहा था, फेज 0 कहता हूं कि इसको पोर्ट तक ले जाना है। उसके लिए भी हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार है। मैं जो 2-3 बातें हुई थी उनका सिर्फ सरसरी जिक्र कर दूंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, बाकी आपने खुद एक्नॉलेज किया। और मुझे अच्छा लगा आज बातें आपकी सुन के, इसलिए कि हमें तो कई और खबरें आती हैं, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं, और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो मजाक किया डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो हम बैठे, हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। खैर, यहाँ पे जो हमने किया है, इधर जिक्र हुआ, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का जो थर के अंदर हमने सस्ती बिजली के लिए मौका दिया, उसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया है। लेकिन जैसे अभी बताया अकील भाई ने कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आए हमारे साथ। ये जो प्रॉब्लम है एनर्जी का, इसकी सोल्यूशन सिर्फ सिंध में है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया अगर अभी तक 50-55% एनर्जी अपनी फॉसिल फ्यूल से लेती है, बल्कि 60%, तो हमने क्या कसूर किया है? हम माहौल को आलूदा करना नहीं चाहते कि उसके साथ साथ हमारे पास क्लीन एनर्जी के लिए भी पूरे विंड कॉरिडोर मौजूद है, वहाँ भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ है। आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। और अभी रिसेंटली जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई थी तो हमने यही कहा था, अभी कहते क्या है कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, लेकिन हमारा मुल्क, मेरा ख्याल है शायद सब सहारन अफ्रीका में पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी की हमसे कम हो। पोटेंशियल इतना है, उसको हम नहीं करते रियलाइज। तो आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। अभी गैस की जिक्र किया मेरी जुबैर साहब के साथ, बहुत पुरानी हमारी कोशिशें रही हैं। अभी रिसेंटली क्या कि अगेन बड़ी अच्छी बातें आज हुई हैं कि हम खुद, और ये होपफुली आप लोग मुझे सेकंड करेंगे, हमारे जो, और शायद जो उधर कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो शायद पसंद ना करें इस बात को,
हमारी ब्यूरोक्रेसी जाके एफबीआर जाके आईएमएफ को खुद बताती है कि यार इधर से पैसे निकाल सकते हैं, इधर पैसे बढ़ाओ, ये गैस प्राइसिंग बढ़ा दो, जबकि आईन के अंदर इस सूबे का हक है कि हमें गैस जो इस सूबे में मिलती है पहले हक हमारा है, पहले हमें मिले, लेकिन अब उन्होंने वो स्टैंडर्डाइज कर दी है, सारी गैस प्राइसिंग एक कर दी। और कहते क्या है जी, आईएमएफ ने कहा है ये सब्सिडाइज आप नहीं कर सकते। ये तब सारी चीजें हम इन पे ओवरकम कर सकेंगे जब हम सब साथ मिलके इन चीजों को एड्रेस करें। पानी का मसला आपने सब सॉइल का भी जिक्र किया कि क्यों, अब लेकिन उसमें इश्यूज भी थे। अब मैं कोई और बात नहीं करना चाहता, ये सब सॉइल का सारा जो प्रॉब्लम हुआ अभी रिसेंटली खास तौर पे हमें एक्शंस लेने पड़े उसकी वजह से जो इश्यूज हुए, लेकिन उसका भी हल इधर ही मौजूद है, आपके और मेरे पास है। हम इस वक्त जो कराची का आजकल एक और भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी सारा अनट्रीटेड पानी समंदर में जाता है, वाकई जाता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ आए, हम उसको बहुत कम खर्चे में ट्रीट करके, जो इस वक्त आप सब सॉइल पे खर्चा करते हैं अपना, उससे कम खर्चे में हम आपको पानी दे सकते हैं। आए हमारे साथ मिलें और ये पानी लें, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए चलाएं और हम अपने माहौल को भी आलूदा ना करें, समंदर को भी आलूदा ना करें। हमारी पानी के लिए मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको, लेकिन पता है मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था K4 पे जो काम चल रहा है बहुत सालों से चल रहा है, हमने उसको, आपने वैसा बताया 11 बार चेंज हुआ, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि शुरू से टू स्टार्ट ऑफ ये डिजाइन सही नहीं था। जब एक गलत चीज से शुरू करेंगे तो उसको 11 बार इनको बदलना पड़ा है। डिजाइन हमने नहीं किया था। डिजाइन पे मैंने, शर्जील मेमन बैठे शायद कहाँ गए, उनको याद होगा, एतराज डाले थे कि ये पानी आपका इस तरीके, अब इस वजह से वो डिजाइन कभी ओपन चैनल आप क्लोज कॉन्ड्यूट कर दें, पूरा गलत था। अब उसकी वजह से 11 बार वो बदला गया है। ब्लेम सारा हमारे ऊपर आता है, इसलिए कि अगर हम कभी कहते हैं कि इसको ऐसा ना करो, कहते हैं ये पानी नहीं देना चाहते, रोक रहे हैं प्रोजेक्ट को। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर K4 के ऊपर आप कुछ दोस्तों को शायद याद हो, 2018 में ये कह के जी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है और ये बढ़ के 100 अरब का हो गया, ये सारा सिंध हुकूमत का करना है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया, इंक्वायरियां शुरू कराई, एक पता नहीं कमीशन बनाई थी जिसका काम था, सो कॉल्ड कमीशन बनाई थी कि जो लोन्स लिए हैं और उनको मिसयूज किया है, उस पर आप इंक्वायरी करें। तो उस कमीशन ने K4 को उठा लिया। हमने कहा भाई इस पर तो कोई लोन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठा लिया। 3 साल 3.5 साल उसको डिले किया प्रोजेक्ट को। उस वक्त एंड में वही 25 अरब का प्रोजेक्ट आप 350-400 अरब का हो गया, उस वक्त 100 अरब का था। आप डिले करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो पानी के हवाले से K4 हब पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल में मैंने कुछ दिनों पहले तकरीर की थी, कहा था कि इस वक्त 500-550 मिलियन गैलन पर डे पानी आता है। K4 कंप्लीट होगा, 260 मिलियन गैलन और आएगा। हब पे जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त, हम 40-45 में भी 60 MGD पानी उठा सकते हैं। उसका जो नया कनाल हम बना रहे हैं 100 MGD का, 100 MGD वहाँ से आएगा। इसको रिहेबिलिटेट करके जो 40 कम उठा रहे हैं, 140 टोटल इंशाल्लाह एलोकेशन मिल जाएगी हमें फेडरल गवर्नमेंट से। तो 550 से वो 950 MGD पानी प्लस हमारा जो 30 MGD का एक डिसैलिनेशन का है 100 MGD, मतलब डबल हम अगले 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी, हमें फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की, आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी बात की थी सुल्तान अलाना साहब ने कि सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ दिनों पहले इनसे डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आगे सल्यूशन, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इंडस से और पानी हमें नहीं मिलेगा। अभी भी जब हम ये K4 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें KB फीडर लाइन करना पड़ रहा है ताकि हम पानी बचा सके। पानी की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, ये दरियाओं के पानी की।
उस लाइनिंग के बाद, जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का है, उस लाइनिंग के प्रोजेक्ट के बाद हम वो पानी बचा सकेंगे कि हम K4 पानी दे सके। तो हमें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि एक 100 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाते, जब 1000 MGD हमारे पास होगा पानी, उसमें 100 MGD ऐड करो, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी के लिए पे करें। कुछ लोग करते हैं और वही बेचारे मारे जाते हैं जो पे करते हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑपरेट करें और हम वो 100 MGD का सक्खर हैदराबाद या सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। इसको बनाने के लिए भी मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। इस वक्त भी एक और मोटरवे में नाम लेके नहीं उसको खराब, तो उस पे प्रेशर है कि एक और सूबे में बना लें, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है, वो लेना चाहते हैं PSDP में। मैं कह ये नहीं बनाते। मैंने कहीं और ये कहा था कि जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं सक्खर तक, तो वो बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है गालियां उसी को पड़ रही होती हैं। और वो हमने देखा है, सिंध हुकूमत अल्लाह का शुक्र है इन सारे इश्यूज के बावजूद अपना काम करी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलें। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे साथ आएँ। देयर इज मनी टू बी मेड। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और जगह ना सोचें। हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में आता है, कभी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, कोई और इश्यूज आते हैं, ये शारा भुट्टो का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट मुश्किल में आया, प्राइवेट डेवलपर को हमने नहीं, बैंकों को नहीं, हमने सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल सपोर्ट दी। ये बगैर सोचे कि बाद में हमें ही पकड़ा जाएगा कि जी आपने ये सपोर्ट क्यों दी, आपने तो डेवलपर से लेना था। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डालें। जो हमें मदद कर रहे हैं हम उनकी मदद में हमेशा आते हैं। मलीर एक्सप्रेस, सॉरी, ये शारा भुट्टो का जो फेज़ 0 जिसे मैं कहता हूँ, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 57 अरब रुपए 60 अरब रुपए का तैयार है। उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहते हैं, हम राइस फार्मिंग मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारा एक टमेटो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं टमेटोज कैचअप के लिए। बिल्कुल तैयार फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी आए, हमारे साथ इन पे इन्वेस्ट करे और फेथ रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे, कि हम इस सूबे